biker, we always want to feed our machines with the best of the products, best of the performance products. And recently, when I was actually looking for some performance products and accessories for my Z900, I was recommended by one of my friends to use Crank One. So I use the Crank One battery, I use the Crank One chain set, and also the brake pads. Luckily, when I'm here, I also get to see the Crank One stall. So that gives me an opportunity to interact directly with the people who are involved in making or getting these products to India. So we have Vimit from the Crank One Performance here itself. So Vimit, thank you so much for giving us your time. आपके दिमाग में आया कैसे क्रैंक वन स्टार्ट करने का? एक्चुअली मैं खुद राइडिंग करता हूँ 2016 से लेके, तो 2018 के अंदर मुझे प्रॉब्लम आया था मेरी बाइक के अंदर। बैटरी का प्रॉब्लम आने के बाद मैंने रिसर्च किया तो मुझे मार्केट में ऑप्शंस नहीं मिले। ऑप्शंस मिले तो प्राइस बहुत ज़्यादा थे। अपना बैकग्राउंड जो है, पिछले 18 ईयर से हम लोग केमिकल्स की ट्रेडिंग करते थे, बैटरीज की बेसिक सारे क्लियर थे। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। दैन फिर हम लोगों ने 2019 के अंदर क्रैंक वन स्टार्ट कर दिया। सर हम लोग टोटली B2B कंपनी है। हमारे मैक्सिमम जो हमारी सेल्स है वो डीलर्स के थ्रू ही है। ओके। और हम लोग पैन इंडिया डिलीवरी करते हैं। जो भी हमारी प्राइसिंग है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और प्राइसिंग सारी विद टैक्सेस इंक्लूडिंग डिलीवरी है। हमारी बैटरीज जो है AGM VRL टेक्नोलॉजी की बैटरीज हैं। टोटली 100% मेंटेनेंस फ्री होती है, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। एंड 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी है। एक्सपेक्टेड लाइफ 2 to 3 ईयर्स है। डिपेंड करता है कि राइडिंग कितनी हो रहा है। अगर राइडिंग कम करते हैं राइडर्स तो बैटरी बहुत कम चलती है, अराउंड 1.5 ईयर चलती है। एवरेज अगर 300-400 किलोमीटर चल रहा है पर मंथ का तो 3 ईयर प्लस जाती है बैटरी। तो ये एक्चुअली ये मैं कंफ्यूजन ऑडियंस का भी क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बैटरी है उसको कॉन्स्टेंटली चार्ज करते रहना पड़ता है। एंड आई थिंक उसी के लिए ना मैंने आपके इधर एक और प्रोडक्ट देखा था विच इज फॉर बैटरी चार्जिंग। राइट, बैटरी चार्जर है। तो जो लोग सुपर बाइक्स रखते हैं या बड़ी बाइक्स रखते हैं और चलाते कम हैं, तो मेरे ख्याल से उनको बैटरी के साथ साथ में बैटरी चार्जर भी खरीदना चाहिए। बिल्कुल, जो कम चलाते हैं उनको जरूर लेना चाहिए। सुपर बाइक इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग परचेज करते हैं मगर उसको चलाते हैं अपने मूड के हिसाब से। बट बैटरी को नहीं पता कि वो रन नहीं हो रहा है, तो वो तो डाउन होना ही होना है। बिल्कुल। बट इट्स ओके, 1 ईयर का वारंटी कंपनी एनी कंडीशन देता है। 6,800 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है एंड 9,300 इज मैक्सिमम। तो बेसिकली आप सिर्फ सुपर बाइक्स के लिए बनाते हो? बिल्कुल। CBR 650F या निंजा 650F की स्टार्ट हो जाती है 6,800 के आसपास, और गोल्ड विंग की आप चेक करेंगे तो 9,300 है। तो आप एकदम सेट हो, क्लियर हो कि भाई इट इज ओनली फॉर द सुपर बाइक्स और हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल है। जो 1000 सीसी इंजन है वो आपका कभी भी नॉर्मल बैटरी से स्टार्ट नहीं होता, जो कि 200 सीसी के लिए बनी है। तो मेरी बाइक में मैंने अभी Z900 के अंदर आपका चेन सेट यूज करा है, द ब्लैक वन। यस। दूसरे कलर में भी है, सिल्वर में भी आता है। तो इन दोनों के मटेरियल में क्या फर्क है? ये एक यूनिवर्सली प्रूवन टेस्टेड मटेरियल है, C45। जो भी सुपर बाइक के लिए स्प्रॉकेट्स बनाती हैं तो सब लोग C45 ही यूज करती हैं। तो ये वही मटेरियल है। एवरेज लाइफ आती है, अगर आप चेन लूप अच्छे से करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, वेयर एंड टियर का ध्यान रखते हैं अपना, तो 8 से 10,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट चलता है। कई बार इससे ज्यादा भी चलता है और कम भी चलता है। ये डिपेंड करता है कि राइडर की राइडिंग कैसी है। आप रोज रेड लाइट से रेड लाइट पे फर्स्ट गियर में भगा रहे हो? बस बहुत सारे विली वाले भी हैं, तो कुछ नहीं कह सकते। विली वाले हैं, बर्नआउट्स वाले हैं। यस, बहुत कुछ है। प्राइस रेंज इसकी 2500 की अप्रॉक्स है रियर का। स्प्रॉकेट फ्रंट का जो है 2000। रेंज हमारा मैक्सिमम 2700 2800 मैक्सिमम है। परफेक्ट। सो इट इज वेरी अफोर्डेबल। यस, दैट इज द विजन ऑफ आवर कंपनी। एब्सोल्युटली। हमारे आपको सारे पार्ट्स ही अफोर्डेबल मिलेंगे बट टॉप नॉच परफॉर्मेंस। दिस इज एक्स-रिंग चेन। एक्स-रिंग। आप डू यू आल्सो मेक ओ-रिंग चेन्स? हम लोग ओ-रिंग चेन नहीं बनाते हैं। ओ-रिंग से एक्स-रिंग चेन बहुत बेटर है। इसकी प्राइस रेंज क्या है? रेंज का 7000 से लेके 8500 अप्रोक्सीमेट। 8500 तक। ब्रेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर योर सेफ्टी। बिकॉज अगर आप तेज जा रहे हो लेकिन तेज रुक नहीं रहे हो, वो बहुत प्रॉब्लमिक है। मैक्सिमम जो क्रैशेस है वो इसी वजह से होते हैं। डेफिनेटली। इसलिए हम लोगों ने हर किसी राइडर की अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी डेवलप की है। सेरामिक जो है ये मिड सेगमेंट बाइक के लिए है। जो राइडर्स 120-130 की स्पीड पे राइड करते हैं, मैक्सिमम 140, बट 130 तक क्यों करते हैं उनके लिए सेरामिक ठीक है। बट जहाँ बात आती है सुपर बाइक्स की, जैसे एथॉन, डारा, टेनर, डुकाती, तो उसके लिए आपको सिंटर्ड ही जाना है। जब आप ब्रेकिंग करते हो 150 के अबव, तो कैलिपर के अंदर हीट जनरेट होता है। तो सेरामिक के अंदर हीट का जो रेजिस्टेंस है वो 250 डिग्री से ऊपर काम करना बंद कर देता है। क्या आपकी ब्रेकिंग क्या होगी, आपको उतना परफॉर्मेंस नहीं देगी। ब्रेक लगेगा पर परफॉर्मेंस उतना नहीं देगा। बट सिंटर्ड, अगर आपका टेम्परेचर 450 से अबव 500 तक भी चला जाता है कैलिपर के अंदर, जब आप ब्रेकिंग करते हो एकदम 200 की स्पीड पे, तब भी आपकी ब्रेकिंग आपको वैसे ही मिलेगी जैसी आप चाह रहे थे। सर कार्बन अभी हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्च किया है। हम लोग जनवरी से इसका सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बाइट करते वक्त हल्का सा साउंड आता है सिंटर्ड में। ये सिर्फ क्रैंक वन के साथ नहीं है, ये अदर ब्रांड्स मार्केट में कोई भी ब्रांड हो चाहे वो, सबके साथ आता है। क्योंकि सिंटर्ड क्या है कि हार्ड कंपाउंड है, उसमें बहुत मेटल कंपोज किया जाता है।
तो अगर आपको बाइक में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है आपको साउंड बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आप कार्बन पे स्विच हो सकते हैं। ओके, तो आपके अंदर ब्रेकिंग बिल्कुल सेम रहेगा। सर इसका प्राइसिंग अभी हम लोग फाइनल नहीं किया, बट अप्रॉक्सीमेट मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि सिंटर से 5 to 7% ज़्यादा होगा, सिर्फ 5 to 7 बहुत ज़्यादा नहीं है, बस। बहुत ही बढ़िया। बस हम लोगों के पास फोक सील और डस्ट सील दोनों होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मटेरियल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो FKM है। ओके, मार्केट में अदर ब्रांड्स जो लोग सेल कर रहे हैं वो NBR है। NBR मटेरियल जो है वो हाई रेजिस्टेंस नहीं होता। Okay. FKM यूजुअली लोग मोटोक्रॉस की बाइक्स में, एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, ओके, जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है ओके, शॉकर्स के अंदर, जहाँ पे Absolutely. होता है, ठीक है। शॉकर सील का जो हीट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये एक बेस्ट पॉइंट है कि आपकी शॉकर सील बार बार लीक नहीं होगी। तो Right. लीक होने के साथ साथ इनकन्वीनियंस तो होती ही है कि आपकी बाइक रुक गई, ऑयल लीक हो रहा है, बट इसका Absolutely. नेगेटिव पॉइंट ये भी होता है, ऑयल लीक हो गया आपकी ब्रेक्स में जाता है कई बार, तो वो आपकी ब्रेक्स कई बार फेल भी कर सकता है। फेल कट नहीं करता है या उसकी ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपने एक FKM सील यूज़ करी है, एक अच्छा बॉडी यूज़ करा है, तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक जरूरत नहीं है चेंज करने की। 1000 रुपीज़ से लेकर 2000 के बीच में हमारी प्राइसिंग जाती है, 1000-1100 के आसपास। इसके अंदर क्रैंक वन का क्या क्या लगा हुआ है? क्रैंक वन के इसके अंदर बैटरीज लगी हुई है, ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, चेन लगा हुआ है, स्प्रॉकेट लगा हुआ है एंड शॉकर सील्स लगी हुई है। तो डेफिनेटली मेरी बाइक है तो इसके अंदर हम सारा सामान क्रैंक वन का ही लोड करते हैं। सबसे बड़ी पॉइंट ये है, एक तो ये है कि आपकी बाइक है तो आप क्रैंक वन डालोगे, यस लेकिन ऐसी मशीन के ऊपर बंदा वही चीज डालता है यस जिसपे उसको ट्रस्ट हो यस कि अगर मैं 150 पर या 200 पे जा रहा हूँ तो ये रुक जाएगी गाड़ी या डेफिनेटली चेन नहीं टूट जाएगी। यस। तो दैट इज वेरी गुड। सो मेरे को यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं, सबके बारे में बात करना तो अभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं ऑडियंस को ये बोलूंगा अगर आपको प्रोडक्ट्स देखने हैं आप जा सकते हैं क्रैंक वन परफॉर्मेंस की वेबसाइट पर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड ब्रिंगिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स, कंसीडरिंग एक बाइकर की जो नीड होती है, बाइकर की क्या तकलीफें हैं उनको समझकर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस। थैंक यू। थैंक यू।